જો મિત્રો તમને મેથ્સ નથી આવડતું તો અનએકેડમી પર એક નવી બેચ સ્ટાર્ટ થઈ રહી છે 19 ફેબ્રુઆરીથી, જે સ્પેશિયલી મેથ્સ માટેની છે. તો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી તમે આ મેથ્સની બેચને જોઈન કરી શકો છો. અને બીજું કે મિત્રો 1 ફેબ્રુઆરીથી લઈને 21 ફેબ્રુઆરી સુધી અનએકેડમી પર શંખનાદ ટેસ્ટ સિરીઝનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે તમે બિલકુલ ફ્રીમાં આ ટેસ્ટ સિરીઝ આપી શકો છો. બરાબર, તો એની પણ લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી જોઈન કરી શકો છો. અનએકેડમી પર મફત લાભ લેવા માટે સૌથી પહેલાં તમારે અનએકેડમી એપ ડાઉનલોડ કરવાની છે. પછી સિલેક્ટ યોર ગોલ્સમાં તમારે જીપીએસસી પસંદ કરવાનું છે, અને જ્યાં પણ તમને કોડ માગે ત્યાં DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે, જેથી કરીને તમને બિલકુલ ફ્રીમાં લાભ લઈ શકશો. બરાબર, અને અહીંયા તમે પ્લાન્સ પણ જોઈ શકો છો. 1 મંથનું સબસ્ક્રિપ્શન લઈ શકો છો, 24 મહિના સુધી અથવા 12 મહિનાનું પણ સબસ્ક્રિપ્શન લઈ શકો છો, અને એ પ્રમાણે ડિસ્કાઉન્ટ તમને મળી જશે. જ્યાં પણ કોડ માગે ત્યાં તમારે DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે, તો જ તમને ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज़ में कि जीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है. सब्जेक्ट वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं. यहाँ पर हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर और मेंटल एबिलिटी की कैसे प्रिपरेशन करनी है, मतलब GS1 के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं. और इसके अलावा हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं. वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं. उससे आपको आइडिया आएगा कि जीपीएससी में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बिगिनर्स के लिए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए जीपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन. GS2 जो हमारा दूसरा पेपर होता है, जो आफ्टरनून शिफ्ट में होता है, आफ्टर लंच ब्रेक, इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो आते हैं हमारे इकोनॉमी. हमने डिस्कस किया था पहले वाले लेक्चर में, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं. देखो, जो उसमें आपको बता देती हूँ. देखो, जो GS2 में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो आते हैं इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी, इसको तो आपको छोड़ के नहीं जाना है. ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ के जाना है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स, ये जो पूरा सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमी और ज्योग्राफी से रिलेटेड. दूसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है करंट अफेयर्स. ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं इस वाले पेपर 2 में, तो इसके लिए आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना है. ठीक है, तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी के बारे में. हमको इकोनॉमी कहाँ से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है, उसके बारे में हम देखेंगे. ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमको जब भी हम कोई आप बिगिनर हैं और आप सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो इकोनॉमी आपको स्टार्ट करनी है NCERT से. अब ये वाले सब्जेक्ट में आपको फ़ायदा ये है कि आपको सिर्फ 9th और 10th की NCERT पढ़नी है. ठीक है, 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 ही NCERT होती है. इसमें 6, 7, 8 में कोई NCERT नहीं होती है. तो 9, 10, 11, 12 की NCERT पढ़नी है. आप 9, 10 की भी पढ़ सकते हैं, 11, 12 की भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, 11th की इतनी इंपॉर्टेंट, शायद 11, 12 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 9, 10th इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली इकोनॉमी की 2 ब्रांच होती है, एक माइक्रो इकोनॉमी और एक होती है मैक्रो इकोनॉमी. मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे, मतलब कंट्री के लेवल पे. ठीक है, और माइक्रो मतलब छोटा, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे. ठीक है, तो हमको मेन जो पढ़ना है वो मैक्रो इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है. मतलब बजट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या चल रहा है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. तो ये सारी चीज़ें हमको, मार्केट का क्या, GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, NNP क्या होता है, ये जो नेशनल लेवल पे हम बात करते हैं, ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है. तो हमको मैक्रो इकोनॉमी को फॉलो करना है. तो NCERT आप 9, 10 पूरा पढ़ लीजिए, इसको आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा. उसके बाद आपको जो फॉलो करना है इकोनॉमी के लिए वो है रमेश सिंह. ठीक है, रमेश सिंह की बुक आपको फॉलो करके जानी है इकोनॉमी के लिए. बहुत अच्छी बुक है, आपको इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे. रमेश सिंह की समरी आप फॉलो कर सकते हैं. बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, वहाँ से आप जाके फॉलो कर सकते हैं. उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली जैसे मैं हर लेक्चर में बताती हूँ, यूट्यूब वीडियो पे समरी देखने के बाद आपको इस बुक के चैप्टर्स पढ़ने हैं. इस बुक के चैप्टर्स को आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी. ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री एंड पॉलिटी. हिस्ट्री में जो होता है ना, वो डेट्स को याद करने का कनेक्टिविटी, अगर आपकी कनेक्टिविटी बैठ जाए कि साइमन कमीशन कब आया था, तो वो आया था किस चीज़ के लिए आया था, रिव्यू करने के लिए आया था 1919 के एक्ट को, तो आपको ऑटोमेटिकली डेट्स याद रहती है. क्योंकि हमको पता है 1919 में जो एक्ट आया था उसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन आया, तो उसके बाद ही आया होगा ऑब्वियसली. 1927 में साइमन कमीशन आया था, फिर साइमन कमीशन का अपोज किया गया था, फिर 1930 में क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था. तो ये सारी चीज़ें क्या है, कनेक्टिविटी से हमको लर्न हो जाती हैं हिस्ट्री में. अब इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी में भी नंबर्स का नहीं, उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत होना चाहिए. कि पहले तो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी के टर्म्स, जैसे GDP क्या होता है,
जीएनपी क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था हमारी इंडिया में, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे, उसमें क्या, उससे हमारी इकोनॉमी को क्या फ़ायदा पड़ा था, क्या नुकसान हुआ था, उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इकोनॉमी में। तो ये फिर कैश रिजर्व सीआरआर क्या होता है, आरबीआई के नॉर्म्स क्या होते हैं, आरबीआई किसको लोन देता है किसको नहीं देता है, उसके लिए वो सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लेता है, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं इकोनॉमी के ऊपर, गवर्नमेंट जो लेके आता है, फिर बजट और इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है, उसको हमको डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है, फरवरी में आते हैं, तो जब भी एग्ज़ाम हो उस ईयर के हमको बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने हैं। जैसे अभी का जो बजट आया है 21-22 का, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बजट के जस्ट एक दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे, वो भी हमको पढ़ना होता है। हमेशा इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ना, उसमें पिछले साल का दिया होता है। जैसे अभी का जो बजट इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें 2020 में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, क्या क्या लॉस हुआ है गवर्नमेंट को, उसके बारे में आएगा। जैसे कोविड की वजह से बहुत सारे लॉसेस हुए, जीडीपी हमारी माइनस में गई है, फिर हम बोलते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर में क्या करने वाले हैं, उसके बारे में वो इकोनॉमिक सर्वे में पूरा आता है, ठीक है। बजट क्या होता है, बजट में आता है कि मतलब हम लोग फ्यूचर में क्या प्लान करने वाले हैं, कितनी ट्रेन्स रन करने वाले हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, एजुकेशन में क्या पॉलिसी लेके आने वाले हैं, स्कीम कौन कौन सी नई लॉन्च करने वाले हैं, इन सब के बारे में जो आता है वो बजट में आता है। मतलब जितना फंड है गवर्नमेंट के पास वो कैसे अलोकेट कर रहा है बजट में, वो उस सब के बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो आपको इकोनॉमी में मेनली क्या पढ़ना है, पहले तो एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, रमेश सिंह पढ़नी है, उसके बाद आपको उस ईयर का बजट पढ़ना है प्लस इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको पढ़नी है, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है और इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले एमसीक्यूज़ नहीं करने हैं, पहले सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर होना चाहिए, फिर आपको एमसीक्यूज़ फॉलो करने हैं। तो आप उसके बाद एमसीक्यूज़ कीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, रमेश सिंह पढ़ लीजिए, बजट पढ़ लीजिए और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, जब फ्रेश आया हुआ हो, जब आपके एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी पढ़ लेना है, उसके जो पीछे क्वेश्चन लगे हैं वो लगाना है। रमेश सिंह पढ़ लेना है, रमेश सिंह की समरी पढ़ने के बाद उसके फिर आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। पहले आप यूट्यूब पर डायरेक्टली सर्च, जो छोटे छोटे एमसीक्यूज़ होते हैं उससे क्या आता है, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। फिर थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने हैं, तो मैंने आपको बताया जैसे कि विजन आईएएस के आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपको सर्च बार में डाल देना है, ठीक है। उसके अलावा कोई जो टेस्ट सीरीज़ आपने लॉन्च की हो, मतलब ज्वाइन की हो, बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज़ चलाते हैं आजकल, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो नई नई टेस्ट सीरीज़ चलाते हैं, अनअकैडमी की भी टेस्ट सीरीज़ चलती है, तो आप वो सब ज्वाइन कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट होगा एकदम कंठस्थ हो जाएगा। कंठस्थ हो जाएगा मतलब एकदम आपके दिमाग में स्टिक हो जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही है, ठीक है। उसके बाद आपको मेन क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। बजट जब आया 21 का आया, ठीक है, बजट आने के बाद पहले आपको बजट को डिटेल में पढ़ना है, उससे रिलेटेड 1-2 वीडियोस देख लीजिए, तो उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। फिर आपको बजट के क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है, बजट के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर इकोनॉमिक सर्वे को भी 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ठीक है। दोनों के आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखे हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और नहीं तो आप इकोनॉमिक सर्वे का इतना बड़ा, वो 700 पेज का इकोनॉमिक सर्वे है 2021 का अभी, तो इतना पढ़ने का मतलब रेलेवेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए। मतलब हमको इस एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है वो तो ठीक है, हमको क्या नहीं पढ़ना वो भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 1 साल ही होता है या 2 साल होता है, इससे ज़्यादा हम टाइम नहीं दे सकते। और 1 साल तो पूरा इसका प्रोसीजर ही होता है। पहले प्रीलिम्स आएगा, उसके 3-4 महीने बाद मेंस आएगा, उसके 3-4 महीने बाद हमारा इंटरव्यू होता है। 1 साल प्रिपरेशन का, 1 साल एग्ज़ाम का, तो ऐसे करके 2 साल का पूरा प्रिपरेशन होता है। तो इसमें आपको काफ़ी पेशेंस रखना है, लेकिन हर चीज़ का आपको मल्टीपल रिविजन करना है। अब ये जो आप एनसीईआरटी और रमेश सिंह करेंगे, रमेश सिंह के कम से कम आपको 3 से 4 मल्टीपल रिविजन करना है, ठीक है। कम से कम बोल रही हूँ 3 से 4 करना है आपको, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। और रमेश सिंह पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस के आपको क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स भी बना लेने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे, जैसे जीडीपी है तो जीडीपी क्या होती है इसके बारे में लिख लीजिए, एनएनपी क्या होती है उसके बारे में लिख लीजिए, सीआरआर क्या होता है इसके बारे में, एसएलआर, तो ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको सबके प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ये आपने कर लिया, एमसीक्यूज़ कर लिए। इसके बाद ये तो हमारा इंडियन इकोनॉमी पूरा तैयार हो गया। अब उसके बाद आपको गुजरात के लिए क्या करना है, गुजरात के लिए जीसीईआरटी सेम कौन सी क्लास की 11th एंड 12th की जीसीईआरटी आती है वो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। उससे आपका बहुत क्लियर हो जाएगा इकोनॉमी गुजरात से रिलेटेड। फिर गुजरात का भी बजट आता है, ठीक है। गुजरात का बजट जो आएगा एग्ज़ाम के पहले वाला जो लेटेस्ट बजट आता है वही आपको पढ़ना है और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है,
ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या कर पढ़ना है, गुजरात की गवर्नमेंट की जो स्कीम जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है गुजरात से रिलेटेड, ठीक है। और इंडिया में भी जो जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं वो गुजरात में क्या क्या नई चीज़ लेके आए हैं वो सब भी आपको ध्यान रखनी है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। वो करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, लेकिन इकोनॉमी में भी आप कनेक्ट करके देखिएगा कि गुजरात से रिलेटेड क्या क्या करंट में चल रहा है, वो आपको सारा का सारा क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है गुजरात इकोनॉमी में। तो ये समझ में आया। एनसीईआरटी पढ़नी है बेसिक लेवल से जो बिगिनर्स हैं। उसके बाद आपको रमेश सिंह पढ़नी है, ठीक है। रमेश सिंह पढ़ने के बाद ये एक रीडिंग हो गया, उसके बाद दूसरा रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इकोनॉमी बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमी के वो बजट से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एक और चीज़ आती है इकोनॉमी में, सेंसस। तो अभी 2021 का सेंसस तो हुआ नहीं है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सेंसस 2011 के हिसाब से पूछे जाएंगे। तो इस सेंसस में क्या पढ़ना है, आपको इंडिया के सेंसस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और साथ में गुजरात के सेंसस, गुजरात में भी जो सेंसस हुआ होगा लिटरेसी रेट का, सेक्स रेशियो का, वो सारी गुजरात के पर्सपेक्टिव से आपको देखने हैं। तो इंडिया और गुजरात ये दोनों सेंसस आपको अच्छे से देखने हैं, अच्छे से लर्न करने हैं। इनके नोट्स बना लीजिएगा, आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, या फिर आप कोई बुक फॉलो करते हो जिसमें मतलब जैसे जीपीएससी की भी बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में हर साल फुल प्रिपरेशन के लिए, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर वहाँ नहीं तो आपको यूट्यूब बोल रही हूँ, गूगल पे भी आप सर्च करेंगे सेंसस 2011 का इंपॉर्टेंट डेटा, वो भी आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके आप शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिए। उसमें क्या होगा, क्योंकि वो एकदम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, और इकोनॉमी जो होता है हमारा GS2 का सब्जेक्ट है, मतलब सेकेंड पेपर में आएगा। तो हमेशा क्या कीजिए, जो बजट है प्लस इकोनॉमिक सर्वे है इंडिया का, फिर बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात, फिर सेंसस 2011 का इंडिया का और गुजरात का, ये सारी चीज़ों के आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए एक सिंपल नोटबुक में, ठीक है। फिर क्या कीजिए, एग्ज़ाम में उस नोटबुक को ले जाइए। तो ये सारी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आप एग्ज़ाम के पहले जो आपके पास 2-3 घंटे होते हैं उसमें आप रिवाइज़ कर लीजिए, जिससे कि आप उस टाइम एग्ज़ाम में आपको याद आ जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ आप कितनी भी बार मल्टीपल रिविजन करें भूल जाते हैं हम, ठीक है। तो इस वजह से इनका एक अलग से आप नोटबुक में बनाइए, एक जगह बना लीजिए, जिससे आपको रिवाइज़ करने के लिए आप जो रिविजन वाली चीज़ें हैं ना सेकेंड पेपर के लिए, वो एक नोटबुक में लिख लीजिएगा। जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं वो आपको रिवाइज़ करने हैं, जैसे बजट वगैरह का, तो ये आपको ईजिली आप कर सकते हैं वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले, ठीक है। तो ये आप कीजिएगा सेकंड पेपर के लिए। चलिए, इकोनॉमी में इतना ही आपको करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी कैसे प्रिपेयर करनी है, तो ज्योग्राफी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।